अमन का भोजपुरी सीरीज चला तो चकाचक, फिर से वहां से पढ़े। आज बात हुई बनारस के साहित्य पे। बनारस का पुराना साहित्यकार इतना रहना, तब का समय और अब का समय के बात हुई प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, कबीर, तुलसी, इतना लोग साहित्यकार बनारस में। देखा, पहली बात यह है कि बाबा भोलेनाथ के डमरू से ही व्याकरण निकलल है, साहित्य भी निकलल हो, संगीत भी निकलल हो। जौने ढंग से बाबा भोलेनाथ नटराजन वाला नृत्य करने नटराज की तरह, तो बनारस का भोलेनाथ हुआ तो यहाँ साहित्य के क्षेत्र में नंबर 1 बनारस रहबे करी। साहित्य और संस्कृति का राजधानी है बनारस। यहाँ बादा से तुलसीदास आ गई न रचना की न, तुलसी, कबीर, रैदास, ये लोग पुराना रचनाकार हुआ। ओकरे बाद बनारस में भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, जगन्नाथ दास रत्नाकर, मुंशी प्रेमचंद, ओकरे बाद रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बहुत नाम भैना, नामवर सिंह, मनु शर्मा जी, पद्मश्री मनु शर्मा जी, और ओकरे बाद भोजपुरी के सबसे बड़ा कवि रहने चंद्रशेखर मिश्र। भिखारी ठाकुर को भी शेक्सपियर कल जाला। भिखारी ठाकुर भी बनरस में उस समय रहने, अब बाद में चंदौली हो गल। और भोजपुरी के तुलसीदास कहल जाला उनके का नाम हो चंद्रशेखर मिश्र के, प्रोफेसर काशीनाथ सिंह। और ओकरे बाद इधर अपने हेमंत शर्मा, मनु शर्मा जी के जो पुत्र हैं, मनोज शर्मा जी का जो लड़का हुआ छोटा, जो TV9 भारतवर्ष का निर्देशक हुआ, वो अनेक देखबे कैला, अनेक पुस्तक लिखना, ओकर कितना बड़ा विमोचन मोहन भागवत जी कहना, बड़े बड़े लोग कहना। वो भी एक बनारस के साहित्य के 4 चांद लगाओ थे दिल्ली में बैठ के। विद्वानों को नगरी कहल जाला। ये विद्वानों का नगरी है ये हो। हर गली मोहल्ले में लोग कविता का सृजन करते हो। कवि होए बदे कोनो जरूरी नहीं कत्तो प्रोफेसर हो। पहले के जमाने कुछ बतावा। पहले के जमाने में भारतेंदु हरिश्चंद्र का दुकान रहा, हींग बेचे बैठ के, और कविता भी करें। आवाज सबसे नंबर 1 पर रहना। जब साहित्य घुटनन के बल चलत हल, तो के अंगुली पकड़ के रामचंद्र शुक्ल जी ओके अंगुली पकड़ के चले सिखोनो साहित्य के। आज जो साहित्य बोलल जाला पूरे देश में, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी के देन। और ऐसे विद्वान ने हजारी प्रसाद द्विवेदी कम पढ़ल लिखल रहना, लेकिन बहुत बड़ा साहित्यकार ने तो मालवीय जी उन्हें ले जाके BHU में हेड बनौना, हिंदी विभाग हेड बना दे। PhD जरूरी हो, इंटर आउट चीज़ जरूरी है, लेकिन वहाँ चूँकि हिंदी का बड़ा विद्वान रहना, उन्हें ले जाके मालवीय जी BHU बनौना। दुर्भाग्य हो कि बनारस साहित्यकारन का खान तो रहल, अब जो है धीरे धीरे उनमें शून्यता आवत हो। अब कोई कायदे के साहित्यकार बनारस से नहीं हो। कवि में हास्य कवि चंद्रशेखर चकाचक बनारसी रहना, श्री कृष्ण तिवारी रहना, जौन लिखना कि गीत जिस दिन मोहब्बत के मर जाएंगे, टूट कर हम उसी दिन बिखर जाएंगे, आदमी के जहर का असर देखने सांप भी एक दिन शहर आएंगे। लेकिन ऐसे कवि आज धीरे धीरे मरते जा रहे हैं। बनारस खाली हो जाता बनारस। यहाँ कोई साहित्यकार है, साहित्य का रचना होत बा, कोई पढ़े वाला नहीं हो। बनारस से अब श्रोता मार और पाठक मार कवि हो गल हुआ। न उन्हें कोई पढ़त हो, न उस श्रोता कोई उन्हें सुना। तो कवि सम्मेलन खत्म हो गई ना बनारस में। पहले कोई बढ़िया कार्यक्रम हो तो शाम के कवि सम्मेलन जरूर होता, और बड़े बड़े कवि इकट्ठा हो। कैलाश गौतमो बनारस का रहने एक तरह से, बाद में इलाहाबाद चल गई ना अमौसा का मेला वाले। लेकिन दुर्भाग्य हो कि बनारस में अब साहित्य सृजन लोग करत हुए, ज्ञानपति हुए के आधुनिक कविता लिखा न। BHU में 2-4 लोग हैं, लेकिन वो स्थिति नहीं दिखाई देता हो जौन पहले रहल। पूरे दुनिया के भारत के साहित्य के मार्गदर्शन अगर कोई करे तो बनारस करे। अब ऐसा बात नहीं रह गई हो, ये बड़ा दुर्भाग्यजनक हो। तोरे माध्यम से हम चाहते हैं कि बनारस में एक बार फिर से साहित्य सृजन कायदे से जैसे पहले होतल, भारतेंदु पैदा हो, जगन्नाथ दास रत्नाकर पैदा हो। यहाँ तो इंटरव्यू करत हुआ जौने मोहल्ले में, ये मोहल्ले में 80 पर बदैनी में तुलसीदास, बदैनी में तुलसीदास, रबीनपुरी में रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिवाला पर जगन्नाथ दास रत्नाकर, और नगवा में
चंद्रशेखर मिश्र, ये पूरे साहित्यकार ने खान रह। सांझ के धूमिल जी यहाँ आके बैठे हैं, धूमिल जी आके वो नौकरी कराए उनमें डाकखाने में, लेकिन यहाँ सांझ के बैठे हैं। बड़े बड़े कवि साहित्यकार आके चौराहे पर बैठे हैं, आप कहीं कोई दिखाई नहीं देता। काहे हो गए ऐसा, काहे बदल ओकर कारण हो कि अब का कारण? कोई तपस्या करे के तैयार ना हो। लोगन की लगला कि हिंदी लिखल हमार कर्तव्य नहीं हो, जबकि वियोगी होगा पहला कवि, मतलब जिसके पास जेकरे पले हृदय हो, वेदना हो, संवेदना हो, वो निश्चित ही वो कवि हो, चाहे जैसा लिखे। हमार कहना हो कि अभी सब संवेदना वेदना सब खत्म हो, तो ये लिए साहित्य भी खत्म होता। फिर से एक बार बनारस के साहित्य के सृजित करे काम करे के चाहिए, और ताकि फिर से एक बार यहाँ तुलसी, कबीर, रैदास, भारतेंदु और हजारी प्रसाद द्विवेदी, मनु शर्मा जैसा लोग फिर से प्रासंगिक हो जाए, ये करे के चाहिए। अशोक पांडे साहित्य पे बात होता कहूँ, अब साहित्य बड़ा खत्म होता बनारस में। एक समय रहा जब बनारस मार्गदर्शन करत रहल। सुनत रहा हमन के, धन्यवाद।